जी हाँ दोस्तों, त्रिकोणीय मिति अनुपात टेबल की हमें हर उस एग्ज़ाम में आवश्यकता होती है जिस एग्ज़ाम में त्रिकोणीय मिति अनुपात सिलेबस में दिया हुआ हो। तो आज हम अपने बाएं हाथ की मदद से त्रिकोणीय मिति अनुपात टेबल फिल करना सीखेंगे। जिस प्रकार हमारे जो थीटा के माप अर्थात कोण के माप दिए हैं 0, 30, 45, 60, 90, वही मान आप अपने बाएं हाथ की अंगुलियों पर इस प्रकार से लिखेंगे। आप कनिष्ठा पर लिखेंगे 0 तथा तर्जनी के अलावा अनामिका अंगुली पर आप लिखेंगे 30 और मध्यमा पर आप लिखेंगे 45 तथा तर्जनी अंगुली पर आप लिखेंगे 60 और अंगूठे पर आप लिखेंगे 90। इसी प्रकार से आप का बायां हाथ एक कैलकुलेटर की भांति कार्य करेगा, जो कि हमें त्रिकोणीय मिति अनुपात टेबल को फिल करने में हमारी मदद करेगा। दूसरी बात का ध्यान हमें ये रखना है कि यदि हमें साइन का मान निकालना हो तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं। यदि हमें कोस का मान निकालना है तो हम अंगूठे की तरफ से शुरू करते हैं। तो चलो फिल करते हैं हम त्रिकोणीय मिति अनुपात टेबल। साइन 0 के लिए हमें इधर से स्टार्ट करें। ये अंगुली पकड़ी, इधर से यदि हमें अंगुलियों की संख्या देखें तो इधर शेष अंगुली नहीं है अर्थात 0 है, तो हम मान लिखेंगे 0। उसी प्रकार साइन 30 के लिए मैंने साइन 30 डिग्री वाली, इधर अंगुली शेष हैं 1, तो हम लिखेंगे 1। इसी प्रकार साइन 45 के लिए इधर उंगली है 1, 2 यानी 2 और साइन 60 के लिए इधर शेष अंगुली 3, इसी प्रकार हम लिखेंगे 3 तथा साइन 90 के इधर अंगुली शेष हैं 4, तो हम लिखेंगे 4। उसके बाद अगला स्टेप, इसमें एक हाथ में अंगुलियों की संख्या 4, तो इन अंकों को हमें अंगुलियों पे नचाना है अर्थात हमें हर एक संख्या में 4 का भाग देना है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। यदि कोई संख्या छोटा होना चाहे तो हम उसको छोटा कर देंगे अर्थात 0 में यदि 4 का भाग लगाएं तो प्राप्त होता है 0 और इसका यदि हम अंडरूट निकालें तो इसका अंडरूट आता है 0। उसी प्रकार 1/4 का हम यदि हम वर्गमूल निकालें तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 यानी 1/2। 2/4 को छोटा करें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2 और 1/2 का वर्गमूल यदि हम निकालें तो 1 का वर्गमूल 1 तथा 2 का वर्गमूल √2। 3/4 का वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल होगा 2। 4 में यदि हम 4 का भाग लगाएं तो हमें मिलता है 1 और 1 का वर्गमूल 1। इस प्रकार हमारे मान साइन के मान हमारे तैयार होते हैं। साइन 0 के मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। इसको हम सारणी में फिल करते हैं। साइन 0 जो पहले से फिल है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। इसी प्रकार हम कोस का मान तैयार करेंगे। कोस के लिए हमारी काउंटिंग शुरू होगी इधर से अर्थात कोस 0 के लिए इधर उंगली बंसेगी हमारी 4, तो हम लिखेंगे 4 तथा कोस 30 के लिए हमारी शेष उंगली है 3, तो हम लिखेंगे 3 और कोस 45 के लिए हमारी शेष उंगली है इधर 2, तो हम लिखेंगे 2 और कोस 60 के लिए हमारे पास शेष हैं 1, तो हम लिखेंगे 1 और कोस 90 के लिए हमारे पास शेष अंगूठा, इधर अंगुलियों की संख्या नहीं अर्थात 0, तो हम लिखेंगे 0
उन सभी अंकों को हमें नचाना है अंगुलियों पर, मतलब हमें सभी में 4 का भाग लगाएंगे। 3/4, 2/4, 1/4, 0/4। फिर से यदि कोई संख्या छोटा होना चाहे तो हम इसको छोटा कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर हमारा काम है इसका वर्गमूल निकालना। यदि हम 4 में 4 का भाग लगाएं तो 1 और 1 का अंडर रूट 1। 3 का यदि वर्गमूल की बात करें तो अंडर रूट 3 और 4 का वर्गमूल 2। उसी प्रकार 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 और 1 का वर्गमूल 1 तथा 4 का वर्गमूल 2 और 0 का 0। इस प्रकार हमारा मान तैयार होता है कोस का। फिल करते हैं। कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान अंडर रूट 3/2, कोस 45 का मान 1/√2 और कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 0। यदि आप चाहें तो साइन के बाद इधर से भी फिल कर सकते हैं। 1/3/2, 1/√2, 1/2 और 0। उसके बाद हम आते हैं tan में। tan के लिए बहुत आसान सा बात है। यहाँ दोस्तों tan का एक फार्मूला होता है sin/cos। उसी प्रकार हम इसमें लिखेंगे tan 0 के मान के लिए हम 0 वाली उंगली पकड़ेंगे तथा इधर हम अंगुलियों की संख्या अर्थात साइन के लिए हमें अंगुलियों की संख्या 0 और उसके बट्टा में इधर वाली उंगली लिखेंगे 1, 2, 3, 4 यानी 0/4। उसी प्रकार हम 30 के लिए इधर अंगुलियों की संख्या 1 और इधर 3 तो हम लिखेंगे 1/3 और tan 45 के लिए इधर उंगलियों की संख्या 2, इधर भी 2 तो हम लिखेंगे 2/2 और tan 60 के लिए हम इधर उंगलियों की संख्या 3 और इधर 1 तो हम लिखेंगे 3/1 और tan 90 के लिए हम इधर अंगुलियों की संख्या 4 और इधर अंगुलियों की संख्या 0। जी हाँ दोस्तों, tan 90 की इधर 0 तो हमने लिखा 0। जी हाँ दोस्तों, अब इसको हम डिवाइड करते चलें तथा इसका वर्गमूल निकालते चलें। 0 में यदि हम 4 का भाग लगाएंगे तो 0 और 1/3 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1, 3 का वर्गमूल अंडर रूट 3। 2 में यदि हम 2 का भाग लगाएं 1 और 1 का वर्गमूल 1। उसी प्रकार 3 में 1 का भाग 3, 3 का वर्गमूल अंडर रूट 3। 4 में 0 का भाग अनडिफाइंड अर्थात इसको हम अपरिभाषित लिखेंगे। ये हम इधर फिल कर सकते हैं। tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान अंडर रूट 3 और tan 90 का मान अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोट का एक सूत्र होता है कोस/साइन अर्थात tan का हम उल्टा करेंगे अर्थात पहले हम कोस की उंगलियों की गिनती करेंगे तथा उसके बाद हम साइन की उंगलियों की गिनती करेंगे। तो tan 0 के लिए यदि हम 0 वाली उंगली को देखें और इधर अंगुलियों की संख्या देखें तो 4 हमने लिखा 4। इधर यदि अंगुलियों की संख्या देखें तो 0 तो हम लिखेंगे 0 अर्थात कोट के लिए कोस/साइन अर्थात 4/0। इसी प्रकार कोट 30 के लिए यदि हम देखें तो इधर अंगुलियों की संख्या 3 और 30 के इधर अंगुलियों की संख्या 1 तो हमने लिखा 3/1 और कोट 45 के लिए हम देखें तो इधर अंगुलियों की संख्या 2 तो इधर भी अंगुलियों की संख्या 2 तो हमने लिखा 2/2 और कोट 60 के लिए हमने इधर देखा 1 तथा इधर अंगुलियों की संख्या हमने देखी 3
तो हमने लिखा 1/3 और कोट 90 के लिए इधर अंगुलियों की संख्या 0 तो 0 तथा इधर हमने अंगुलियों की संख्या देखी 4 तो हमने लिखा 0/4। यदि हम 4 में 0 का भाग लगाएंगे तो वो अनंत बार अर्थात हमें इसको अपरिभाषित लिखेंगे तथा 3 में यदि हम 1 का भाग लगाएं तो 3 और 3 का वर्गमूल होगा 3। 2 में 2 का भाग लगाएं तो 1 और 1 का वर्गमूल होगा 1। 1/3 1 का वर्गमूल 1 और 3 को वर्गमूल में हम लिखेंगे √3। 0 में 4 का भाग लगाएं तो 0 बार। इस प्रकार हमारे कोट के मान प्राप्त होते हैं। कोट 0 का मान अनडिफाइंड, कोट 30 का मान √3 तथा कोट 45 का मान 1 और कोट 60 का मान 1/√3 और कोट 90 का मान हम 0 लिखेंगे या हम 10 का उल्टा भी लिख सकते हैं। डिफाइंड √3 1/√3 और 0 और सेक हम जानते हैं कि सेक है वो कोस का उल्टा होता है तो हम लिखेंगे कोस यानी कोस का उल्टा। सेक 0 के लिए हम कोस 0 का मान 1 तो हम इसका उल्टा लिखेंगे 1 तथा सेक 30 के लिए हम देखें √3/2 तो हम इसका उल्टा कर देते हैं 2/√3 और सेक 45 के लिए हम देखें 1/√2 अर्थात √2/1 या ओनली √2। 1 का बटा में कोई काम नहीं है। उसी प्रकार 1/2 का उल्टा हम लिखें 2 तथा यदि हम सेक 90 के लिए देखें तो 0 का उल्टा हम लिखेंगे अनडिफाइंड अर्थात अपरिभाषित और हम जानते हैं कि कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है यानी कोसेक 0 के लिए 0 का उल्टा हम लिखें अपरिभाषित तथा कोसेक 30 के लिए हम 1/2 का उल्टा करें तो 2। कोसेक 45 के लिए 1/√2 का उल्टा √2 तथा कोसेक 60 के लिए √3/2 का उल्टा करें तो 2/√3 यानी 2/√3 और कोसेक 90 के लिए 1 का उल्टा 1। इस प्रकार हम अपने बाएं हाथ की मदद से पूरी टेबल को फिल कर सकते हैं तथा हम वो समय बचा सकते हैं जो कि हमें किसी भी एग्ज़ाम में जाते ही ये टेबल उतारने में लगता है। तो धन्यवाद।